देखिए टैली का जो स्क्रीन आप देख रहे हैं सामने, ये स्क्रीन टैली का एनवायरनमेंट बता रहा है। टैली पे काम करना चाहते हैं, टैली का लाइसेंस्ड वर्जन खरीदें, वो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि उसमें सब कुछ हो सकता है, डेट भी चेंज हो सकती है। इसके अलावा इसके एजुकेशन के वर्जन के अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट टैली की साइट पे डाउनलोड हो जाता है, लेकिन आप इसमें डेट चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आप F2 दबाएंगे डेट चेंज करने के लिए। अगर आप किसी भी महीने की एक डेट लिखेंगे तो हो जाएगी। जैसे आप देखिए यहाँ पर 1 जून हो गई है। अगर आप डेट चेंज करेंगे F2 दबा के 2 जून करेंगे, अब वो 2 जून भी हो जाएगी। देखिए ये देखिए आपके सामने 2 जून हो गई है। लेकिन अगर आप डेट चेंज करेंगे 3 तारीख करना चाहेंगे, नहीं होगी। आप एंटर दबाएं, प्रेस ही नहीं होगा। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप डेट चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा एजुकेशनल वर्जन में आप क्या है, एजुकेशन ले सकते हैं, बेस्ट वर्जन है, आप सीखिए। सीखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जब भी आप वर्क करें, ओरिजिनल लाइसेंस लेकर आप काम करें, तो मैं आपको टैली प्राइम एजुकेशनल वर्जन पे ही कंप्लीट सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, टैली का मैं आपको गेटवे दिखा रहा था। सबसे पहले टैली का जो गेटवे है, ये राइट हैंड साइड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या बता रहा है कि आपका साल कब शुरू हुआ है, ये साल के बारे में बता रहा है। अगर आपने अपनी कंपनी का या फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है तो आप Alt F2 दबा के, इन्होंने दे रखा ऑप्शन, डायरेक्ट शॉर्टकट है, या फिर आप यहाँ पर आएँ, ये डेट लिखा हुआ है और इसके आगे पीरियड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट भी चेंज हो सकती है और पीरियड भी चेंज हो सकता है। पीरियड यानी आपने टैली में नेक्स्ट ईयर काम करना है तो आप ऐसे काम कर सकते हैं, 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 आ जाएगा। देखिए अब आपके पास 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट। यहाँ पर आज की पहली डेट आई हुई है 1 अप्रैल 2025। अगर आपने वापस 2024 में आना है, क्योंकि करंट ईयर 2024 है, तो आप Alt F2 दोबारा दबाएं, यहाँ पर लिखें 1 अप्रैल 2024, एंटर प्रेस करें, 31.3 लिखें, एंटर प्रेस करें, अपने आप 24 से 25 फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। इसके बाद अगर आपने डेट चेंज करनी है तो आप जस्ट F2 दबाएं, जिस डेट में काम करना है उस डेट को लिखें, एंटर दबाएं। अब यहाँ करंट डेट जो है 1 अप्रैल 2024 है। फिर अगली डेट करनी है, F2 दबाएं, यहाँ पर सेकंड डेट आ जाएगी। यहाँ पर जो नीचे आ रहा है आपके पास, ये जो कंपनी आपकी ओपन है, मान लीजिए आपकी 2 कंपनी हैं और दोनों आपने ओपन करनी है, तो टैली में कंपनी नाम से एक फीचर दिया है। आप कंपनी में जाएं, यहाँ पर सेलेक्ट दिया हुआ है और डायरेक्ट शॉर्टकट कमांड है Alt+F3, तो यहाँ पे क्लिक करें, Alt F3 दबाएं। अब आपकी मान लो दूसरी कंपनी जो है ये वाली है, SH वाली, एंटर दबाया, आपकी कंपनी 2 ओपन हो गई। एक आपकी कंपनी का नाम है C पॉइंट और एक आपकी कंपनी का नाम है SH कंपनी। यानी यहाँ पर आपके पास जितनी भी कंपनी ओपन हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। और अगर आपने यहाँ कंपनी बंद करनी है तो आप कंपनी में जाएं, यहाँ से एक कंपनी आपने शट करनी है, शट में जाएं और एंटर प्रेस कर दें, आपकी वो कंपनी बंद हो जाएगी। तीसरी बात, जो राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये आपको क्या बता रहा है कि आपके पास कंपनी के बाद लेजर बनाने हैं, अल्टर करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जो टैली मेन चलेगी वो यहाँ से चलेगी। इसके अलावा जैसे आप इसके ऊपर एंटर प्रेस करते हैं किसी भी ऑप्शन के ऊपर, राइट हैंड लेफ्ट साइड में वही ऑप्शन आ जाते हैं जो उसके टॉपिक हैं। जैसे पीरियड चेंज करना, उसके ऑप्शन मंथली चेंज, ये सारे हर ऑप्शन में सेपरेट आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बैलेंस शीट में हमने काम करना है तो बैलेंस शीट पे जाएंगे, बैलेंस शीट के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस, लगभग सेम होते हैं ये, लेकिन अगर रिपोर्ट तैयार करनी है अपने हिसाब से, प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ से हम अपने हिसाब से उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें आपके पास F11 फीचर है। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें ये 40 से 50 ऑप्शन दिए हुए हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे ब्याज निकालना, बिल का हिसाब रखना, इन्वेंट्री स्टार्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग बैचेज बनाना, कॉस्ट ट्रैक करना, डिस्काउंट कॉलम सेट करना, बिल बनाना, इसके अलावा GST, TDS, TCS, पेरोल सेट करना, ये सारी हम इसमें फीचर में करेंगे। यहाँ ये F11 का फीचर है, ये बहुत बढ़िया फीचर है। पुरानी टैली के अंदर जो टैली ERP होती थी
उसके अंदर ये F11, F1, F2, F3 3 पार्ट में दिया गया था। अब ये पार्ट एक ही है, टैली वालों ने पार्ट एक ही दिया है, और वो फीचर जो हैं आपके यहाँ पर कुछ फीचर इन्होंने यहाँ रख दिए हैं क्रिएट के अंदर। फीचर क्रिएट के अंदर आ गए इनके, जैसे शो मोर में जाएंगे, शो इनएक्टिव पे जाएंगे। ये सारे फीचर पहले कोस्ट सेंटर था, बैच करेंसी, बजट, इसके अलावा वाउचर टाई, ये जो कटैक गोदाम है, प्राइस लेवल है, ये सारा पहले F11 के अंतर्गत दिया गया था। अब इन्होंने फीचर को मेन में डाल दिया है और ये आसान हो गया काम करना, क्योंकि पहले F11 3 पार्ट में डिवाइड था, अब आपका F11 एक ही है। बाकी जो एक्स्ट्रा और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो इन्होंने यहीं डाल दिए हैं। इसके अलावा टैली के अंदर F12 फीचर भी है। अब F12 फीचर क्या होता है, जैसे आप कहीं ऑप्शन पे जाते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस पे गए, यहाँ पे F12 दबाएंगे तो अलग ऑप्शन आएगा। अगर आप एंट्री के अंदर जाते हैं, वाउचर एंट्री में जाते हैं, F12 दबाते हैं तो अलग ऑप्शन आएंगे। और ये ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे आप येस करते हो उसके फीचर आ जाते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसको हम, और ये हर पेज के ऊपर अलग होती है, तो हम इसको भी सीखेंगे। आने वाले वीडियो में हम सारी डिटेल में देखेंगे। और टैली बहुत बढ़िया और बड़ा ऑप्शन है, और टैली वर्ल्ड का नंबर 1 पैकेज में से एक है, बेस्ट ऑप्शन है ये। आपको अकाउंटिंग सीखना है या अकाउंटिंग करना है, आपको इन्वेंट्री करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, आपको GST के रिपोर्ट तैयार करनी है, या आपको किसी भी और तरह की रिपोर्ट तैयार करनी है, तो टैली इज़ ए बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और आप टैली खरीदें, टैली का काम करें। थैंक यू फ्रेंड्स।